मैं तारा साथी मोहित पुनिया में ताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई के ज्ञान से तारा आज भाई आप ही हरियाणा पुलिस का पेपर का खातर जो भारतीय जो दंड संहिता है यानी कि जो आईपीसी है, आईपीसी की जितनी भी धाराएं हैं जोन सी इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी धाराएं याद रखना पॉसिबल है भी कौन। ठीक है, जोन सी इम्पोर्टेंट है मतलब जिनकी आने की ज़्यादा संभावना, ज़्यादा चांस है वाली धारा पढ़ाएंगे। और आईपीसी से संबंधित या फिर जो भारतीय दंड विधान है उसका संबंधित जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ाएंगे। कितने अध्याय हैं, के कुछ सिस्टम है, सब की में पढ़ाएंगे। ठीक है भाई, तो अर्जेंट ऑनलाइन पर्सना की पीडीएफ से तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। हरियाणा पुलिस वहाँ क्योंकि इस धाराओं का संबंधित पर्सन आया अगर पहला भी आयोडे से देख लियो। ठीक है, तो कुछ नए पर्सन मिलेंगे कि मैं आयोडे पर्सन मिलेंगे। तो शुरू करा भाई, भारतीय दंड विधान में कितने अध्याय हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भारतीय एक जना नु कहा था बेकार वाली वीडियो पर कमेंट है नो मेरा नाम ले दो कि भाई के नाम ले दूं, मैं तेरा नाम लेना के बन जाए। फिर जो मना मान ले लेटेस्ट कंसीडर तेरा नाम ले दिया फिर क्या हो जाए, वो जाना है वो नाम ले दो खुश हो जाओ है। चलो फिर भी तेरी खुशी खातर ले जा भाई। तो उसका कि मैं कौन ही हुआ है ये कुछ नहीं दे रहा नाम लेने में, अपनी पहचान बढ़ाओ, आप पे आप देश नाम लेंदा फिरेगा। भारतीय दंड विधान में कितने अध्याय हैं भाई? तो 23 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय दंड विधान का में कितने अध्याय हैं? 23 याद रखने हैं। अध्याय भी पूछे जाए कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, सबके में पूछा जाएगा। अगला के है, भारतीय दंड संहिता में सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? जितने जो से 23 अध्याय हैं इनका में था सारा में बड़ा अध्याय कौन सा है, यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई जो सा 17वां अध्याय है यो भारतीय दंड संहिता का सारा में बड़ा अध्याय है। के बात याद रखनी, सारे में पहली बात टोटल कितने अध्याय हैं? 23 अध्याय हैं। सारे में बड़ा अध्याय कौन सा है? 17वां। ठीक है भाई, उसके बाद है पत्नी के प्रति क्रूरता किस धारा के तहत अपराध है? मतलब अगर आप लोग अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करते हो, मतलब कि अच्छा व्यवहार को ना कर दे, मतलब ना बूंदे डाल रखो, उसका गला अच्छा व्यवहार ना करो, तो वो कौन सी धारा का तहत अपराध है? तो धारा 498 ए के तहत अपराध है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2018 का मायोड़ा पर्सन है वो। ठीक है, पत्नी के प्रति क्रूरता है वो किस धारा के तहत अपराध है? धारा 498 ए का तहत अपराध है भाई। अगला के है, भारतीय दंड संहिता में सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? ये पढ़ा था सारे में बड़ा अध्याय कौन सा था? 23वां ओ 17वां। ठीक है, टोटल कितने अध्याय थे? 23। अरिप के पूछे सारे में छोटा अध्याय कौन सा है? 23वां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाए। टोटल अध्याय भी 23 है और सारे में जो सा छोटा अध्याय है वो भी 23वां है। ठीक है, इन समझ लो जो सा सारे में आखिरी में 23वां आया वही सारे में छोटा है और टोटल भी 23 है और सारे में बड़ा कौन सा है? 17वां। यह बात याद रखनी। आगे के वे प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं थी? मतलब जिस टाइम शुरू में भारतीय दंड संहिता बनी थी उस टाइम भारतीय दंड संहिता का में टोटल कितनी धाराएं थी, यो प्रश्न पूछा गया है। और वर्तमान का में कितनी है यो भी पूछा जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई इसका सही आंसर हो जाएगा 488। प्रारंभ में जिस टाइम भारतीय दंड संहिता बनी थी उस टाइम भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं थी? 488 याद रखना। अगला के है भाई, वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? ये वर्तमान वाली गणी याद रखनी है, वर्तमान वाली गणी जरूरी है। तो भाई वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हैं। ठीक है, वर्तमान में भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराएं हैं? 11। और पहला कितनी थी जिस टाइम मतलब भारतीय दंड संहिता बनी थी? 488। उसका पच्छा भाई जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता कब से लागू होगी? मतलब ये देखो भाई जम्मू कश्मीर का वो जो स्पेशल दर्जा दे रखा था वो छीन लिया है, मतलब छीन के लिया मतलब अपनाया था, अपना हिस्सा था पहला भी, लेकिन अलग से जो विशेष अधिकार दिए गए थे वो वापस ले लिए गए हैं जम्मू कश्मीर था। ठीक है भाई, तो जो जम्मू कश्मीर को में जो भारतीय दंड संहिता वो कब से लागू होगी हुई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 6 अगस्त 2019 से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। पक्का प्रश्न पूछा जा सका है, ये भी पूछा कौन का, क्योंकि कांस्टेबल का पेपर इसका पहला 2018 में आया था। 2018 पच्छा कांस्टेबल का पेपर होया है को नहीं है, तो ये जो 2021 में हुआ इसका में पूछा जा सका है। बस 6 अगस्त मतलब कि जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई है? 6 अगस्त 2019 से। ठीक है भाई, अगला के है, 6 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता की जगह कौन सी दंड संहिता लागू थी? मतलब भी भाई देखो बात की है भाई 6 अगस्त 2019 था तो ये भारतीय दंड संहिता लागू होगी, ये जम्मू कश्मीर में भारतीय दंड संहिता लागू है। लेकिन वो पूछा गया भाई ये 2019 था पहला कौन सी दंड संहिता लागू थी जम्मू कश्मीर का में? तो रणवीर दंड संहिता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका नो कौन बेरा? रणवीर दंड संहिता का रणवीर कई जगह रणवीर लिखा है, कई जगह रणवीर बेरा कम कौन सी दंड संहिता है, लेकिन सही आए।
ठीक है। पेपर मानो तो देवगुनी रणवीर देवगा वीर देवगा एक आवा हो गया ये उसना। ठीक है। अगला क्या है, भारतीय दंड संहिता लागू कब की गई थी। जो भारतीय दंड संहिता है वो लागू कब की गई थी, वो प्रश्न पूछा गया है। 1862 में अंग्रेजा का टाइम पर लागू करी गई थी भारतीय दंड संहिता। ठीक है भाई, कद करी गई थी 1862 में, सन याद रखना है। अगला के भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था। जो भारतीय दंड संहिता है इसका प्रारूप मतलब भाई इसके अंदर कैसे के कुछ सिस्टम होगा, कितनी के कुछ धाराएं होंगी, किस धारा का तहत के कुछ सिस्टम होगा, तो सारा सिस्टम किसने तैयार किया था। मैकाले ना कराया था भाई, उस टाइम कोई मैकाले होया करता अंग्रेज अधिकारी, उसने भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार कराया था। अगला प्रश्न के भाई, महामारी रोग अधिनियम 1857 की अवज्ञा करने वाला किस धारा के अंदर संकलित है। मतलब कि भाई जुकर मान लो भाई, ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुकर अपना कोरोना महामारी फैल रही थी। ये तो फिलहाल मतलब जो दूसरी जो वाय आने थी, के नाम है दूसरी लहर आनी थी, वह आ ही गई है फिलहाल में, तीसरी आने की संभावना बतावा है। तो ये जुकर महामारी रोग अधिनियम है यो भी काफ़ी चर्चा में है, तो इससे संबंधित भी प्रश्न आ सके हैं। महामारी रोग अधिनियम है वो कौन सा है, 1857। पहली बात तो यह बात याद रखनी है। उसके तहत अगर मतलब ये जो महामारी रोग अधिनियम है 1857, अगर कोई इसकी अवज्ञा करे तो वो किस धारा का तहत अपराधी है, यो प्रश्न पूछा गया है। यह बताइए भाई समझ में, महामारी रोग अधिनियम 1857 की अगर कोई अवज्ञा करे तो वो किस धारा के तहत अपराधी है, तो धारा 188 के तहत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए, यानी कि महामारी रोग अधिनियम 1857 किसके अंदर संकलित है, धारा 188 का। मैं प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाने की पूरी संभावना है, आशिक है, याद रखियो। अगला के समलैंगिकता या अप्राकृतिक यौन संबंध को कौन सी धारा परिभाषित करती है। समलैंगिकता या अप्राकृतिक, समलैंगिकता मतलब यानी कि दो, जैसे कि दो मेल हैं वो आपस में अगर संबंध बना ले, या फिर दो फीमेल हैं वो आपस में अगर संबंध बना ले, तो वो कौन सी धारा को परिभाषित करते हैं, कौन सी धारा के अंदर ये बात परिभाषित की गई है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो धारा 377 का में यह बात परिभाषित की गई है। लेकिन इससे संबंधित एक तथ्य और भी याद रखना, धरती के याद रखना भाई कि 2018 का है, 2018 जो अपना जो ये भी गया है 2-3 साल पहला, इसका मैं सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात यो आदेश दिया था कि भाई जो धारा 377 है यह आंशिक रूपता इसकी अवैध घोषित कर दिया था। ठीक है, के बात याद रखनी है। ये प्रश्न आ जा भाई कि कब धारा 377 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंशिक अवैध घोषित कर दिया गया। तो 2018 का मैं सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 थी आंशिक रूपता अवैध घोषित कर दिया, यानी कि दो पुरुष या फिर दो महिला आपस में संबंध बना सकते हैं, ऐसा मतलब ये वो दे दी गई है। ठीक है, मतलब समझ गए था या बता के समझ में। तो ये 2018 वाला ये फैसला याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय की 5 फीट सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, जजा की कमेटी थी, तो उनने इसकी आंशिक रूपता अवैध घोषित कर दिया, धारा 377 थी। अगला केस, धोखाधड़ी के केस में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, धोखाधड़ी का जो केस हो इसका में कौन सी धारा का प्रयोग किया जा है, तो धारा 420। सुनिया को नहीं, 420C का मामला है। तो 420C का मतलब समझ नुकन क्या कर 420C ना करा, तो इसका मतलब है धोखाधड़ी आला जो भी सिस्टम होगा, धोखाधड़ी अगर कोई करा है तो उसका खिलाफ धारा 420 का तहत अपराध बनाया जाएगा। यो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट क्यों था भाई, क्योंकि जो करीब कई बार पेपर लीक हो जाए तो उसका मैं धोखाधड़ी का मामला हो सारा, तो जैत यो प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। अगला, यदि किसी के ऊपर एसिड हमला किया जाए, मान लो भाई कोई भी पुरुष है या महिला है, अगर उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एसिड फका देता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराधी माना जाता है। चेहरा पे मतलब कड़े भी मतलब कोई भी किसी के ऊपर एसिड का हमला कर दिया है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराधी घोषित किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। भाई धारा 326A के तहत वो अपराधी माना जाएगा अगर कोई किसी के ऊपर एसिड हमला करे तो। ठीक है भाई। अगला के है, बलात्कार जैसे कुछ अपराधों में पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाए, ऐसा कौन सी धारा के अंदर विद्यमान है। वजह से भारतीय अखबार का मैं भी पढ़ी होगी भाई, और भी कितने भी जो फिल्म देखो उनका मैं भी सुना होगा कि भाई पीड़ित की जो पहचान है वो उजागर नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी बलात्कार से जो भी पीड़ित है उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते, ऐसा है वो कौन सी धारा के अंदर विद्यमान है, किस धारा के अंदर ऐसा बताया गया है। तो धारा 228A के में ऐसा उल्लेखित है कि वह पीड़ित की पहचान गुप्त रखी जाएगी। ठीक है भाई। अगला प्रश्न के है,
ऐसे घातक कृत्यों जिनकी वजह से जीवन के लिए खतरनाक संक्रमण या बीमारी फैलने की संभावना हो किस धारा के तहत अपराधी होगा। जो अगर कोरोना संक्रमण फैल रहा था तो इससे डालेगा, अगर मतलब है कोई ऐसा कुछ भी गलत काम करे जिसकी वजह से कुछ ऐसी बीमारी फैल जाए जिसकी वजह से जीवन को खतरा हो, तो ऐसी मतलब कि वह ऐसे जो भी कोई कृत्य करता है तो वो कौन सी धारा के तहत अपराधी होगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो भाई अगर कोई ऐसा कुछ भी कोई भी घातक कृत्य करे भाई जिससे संक्रमण या खतरनाक बीमारी फैल तो वो धारा 270 के तहत क्या माना जाएगा, अपराधी माना जाएगा। अगला प्रश्न के बाद धारा 376 हुआ किसका संबंधित है। जो धारा अपनी जो सी 376 नंबर की जो सी धारा हुआ इन मतलब किस चीज से संबंधित है, तो वह बलात्कार से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रेप से संबंधित है। और धारा 377 बताया था समलैंगिकता से संबंधित है। अगला के बाद धारा 304 बी किससे संबंधित है। जो धारा 304 बी है वह किससे संबंधित है, तो दहेज हत्या से, ऑप्शन नंबर डी याद रखना। ये जितने भी मैं बताने लगे नहीं इंपॉर्टेंट है, अंडू बंडू कोई कौन करवाता मैं कदे तो हम समझ रहे हुए चलन जो इन एक बार सुन के रह जावांगे, याद करनी से पक्की आवांगी ये। अरे ये इंपॉर्टेंट करवाऊँ, फालतू वाली कौन करवाता जो सी बिना काम की से। धारा 304 भी किससे संबंधित है, दहेज हत्या से। धारा जी करा नो पढ़ाओ, धारा 302 किससे संबंधित है, हत्या से। अरे भाई जिसका बेरा से सारे ने धारा 302 हत्या से संबंधित, तो वह बार बार करवाने का क्या फायदा, जितना ना उस बात का बेरा है, ठीक से। और वो पर्सन HSSC वाले भी क्यों देंगे, HSSC वाला नहीं बेरा, लगभग सारे ना बेरा इस बात का। तो कुछ ऐसी पढ़ो ना जिनके आने की संभावना हो। अगला के राजद्रोह का उल्लेख IPC की किस धारा के अंदर किया गया है। जो राजद्रोही हमने कई केस सुने होंगे, करंट का में चलने लग रहे हैं भाई, कई जने जो भी सरकार का विरुद्ध बोल रहे हैं या फिर कोई भी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसका खिलाफ राजद्रोह का केस ठोक दिया जावा है, ठीक है। तो वो IPC की किस धारा के अंदर उल्लेखित किया गया है, राजद्रोह का जो उल्लेख है तो वो धारा 124A के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। IPC की धारा 124A के अंदर इस बात का उल्लेख है कि यदि कोई भी विधि द्वारा स्थापित जो भारत की सरकार है, ठीक है, उसके खिलाफ कोई भी मतलब गलत भावना फैलाए या फिर सरकार की छवि को खराब करने की कोशिश करे तो भाई वो उसके खिलाफ राजद्रोह का केस बनेगा और वो धारा 124A के तहत अपराध भी है। पर्सन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला के धारा 307 किससे संबंधित है। जो धारा 307 है वो किससे संबंधित है, हत्या के प्रयास से, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी कि मर्डर करने का प्रयास करना भी धारा 307 के अंतर्गत आता है भाई। अगला की है बिना तलाक के पुनः विवाह करवाना किस धारा के तहत अपराध है। भाई कुल्फी वाला आ गया भाई अपना थोड़ा गाल का है, किसी ने लेनी हो तो घंटी बाज दी सुना है ले लो। बिना तलाक के पुनः विवाह करवाना हो किस धारा के तहत अपराध है। मतलब तलाक लिया है को नहीं और बिना तलाक के किसी दूसरा के ब्याह करवा लिया तो धारा 494 के तहत अपराधी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। याद करने का कोई तरीका को नहीं, रट लो ईब जुकर तामने ताम एक बार सुनने लाग रहे हो एक बार और सुन लोगे वीडियो ना ध्यान था कोई तो दिमाग कम आप पे फिट हो जाएंगी कि मैं करने की जरूरत कौन पड़ेगी, ठीक है। PDF धरती बताई दी मिल जाएगी इंस्टाग्राम पर। अगला के धारा 354A है वह किसका संबंधित है। ये बस सुननता याद होंगी 4-5 हो रही हैं बस। धारा 354A है वह किसका संबंधित है, यो प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। तो धारा 354A है वह अपराधी को बचाना, अपराधी को बचाने का मतलब कुकर है अपना, सॉरी भाई अपराधी को बचाना नहीं, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 354A किससे संबंधित है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अपराधी को बचाना तो धारा 212 से संबंध है, ठीक है। किससे संबंधित है, धारा 212 से। अप्राकृतिक यौन संबंध धारा 377 से। भीड़ इकट्ठा करना धारा 144, ठीक है भाई। तो यौन उत्पीड़न है वो धारा 354A से संबंधित है, याद रखना। अगला के किस धारा के अंतर्गत 3 या उससे अधिक लोगों की सभा निषिद्ध है, यानी कि जो भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, वो धारा 144 के अंतर्गत है भाई कि 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की सभा नहीं हो सकती। जैसे कि किसान आंदोलन के अंदर जब ये आंदोलन होने लग रहा था लोगों क्या करते भाई पूरा जिला के अंदर धारा 144 लागू कर दी, यानी कि उसके अंदर यो माना जाता भाई अगर 3 या 3 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके खिलाफ केस बन सका धारा 144 के अंतर्गत, ठीक है भाई। आगे बात समझना। अगला के गिरफ्तारी की प्रक्रिया व गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य किस धारा के अंतर्गत उल्लेखित है। मतलब अगर कोई पुलिस अधिकारी हो किसी की गिरफ्तार करे, ठीक है, तो उसका पास के अधिकार हैं पुलिस वाला का पास, ठीक है। और वो किस कुकर के प्रक्रिया गिरफ्तारी की वो किसका में उल्लेख है, धारा 41B के अंदर उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। धारा 41B के अंदर ये सब उल्लेखित है।
अगला के धारा 378 के अंतर्गत कौन सा अपराध शामिल है? तो धारा 378 के अंतर्गत चोरी का अपराध शामिल है। अगर कोई चोरी चारी कर ले है तो वो धारा 378 के तहत अपराधी माना जाए। तो भाई ये प्रश्न थे आईपीसी की धारा के मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनकी आने की संभावना है। बाकी आना तो के रख के आ जा, लेकिन ये जो है ये वो प्रश्न है जिनकी मतलब 90% आने की संभावना है। ठीक है भाई। और जय भाई इन पर्सनल पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। सारे राम राम, धन्यवाद।